वंदे वेद मातरम। हम लोग समझते हैं कि देवता हमसे कोई अलग प्रकृति के होते हैं, ऐसी बात नहीं है। देवता भी उन्नत किस्म के जीव ही होते हैं। उनका शरीर भी पंचभौतिक ही होता है, लेकिन पंच तन मात्राओं के अंतर के कारण वे देवता कहे जाते हैं और हम लोग मनुष्य कहे जाते हैं। हम लोग मनुष्य में या जितने भी प्राणी दृष्टिगोचर होते हैं इस संसार में, इनमें क्षिति तत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और जो देवता श्रेणी के लोग हैं, जो देवता श्रेणी के प्राणी हैं, जीव हैं, उनमें अग्नि तत्व और वायु तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, क्षिति तत्व की मात्रा कम होती है। लेकिन सब पंचभौतिक श्रेणी में ही होते हैं। लेकिन हम लोग उन्हें देवता मान लेते हैं और विभिन्न प्रकार की मनौतियों के लिए उनके पास जाते हैं, जबकि वे भी जीव ही हैं। जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन तथ्य को समझना चाहिए। अगर हमें कुछ मांगना ही है तो हम अपने परम पिता से क्यों ना मांगें। कोई भी बच्चा कुछ चाहता है, उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है, हर किसी की। हर मनुष्य सीधे सीधे निष्काम हो जाए ये संभव नहीं हो पाता है। तो सबके लिए कुछ आवश्यकता होती है इस धरती पर। तो हम विभिन्न प्रकार के मांगों के लिए भगवान के पास जाते हैं। जैसे जाए चाहे नहीं जाए, जो परम पिता है हमारी आवश्यकता को समझते हैं। जो बच्चा माँ की गोद में होता है वो नहीं कहता है कि माँ हमें कपड़ा दो, जाड़ा का समय है स्वेटर सिला दो। माँ को खुद पता होता है। यही चीज़ होता है। आप जाना चाहिए तो जाइए, बिना गए भी परमात्मा को पता है कि आपकी आवश्यकताएं क्या है। लेकिन हम लोग अज्ञानी हैं, इस कारण से विभिन्न देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। भगवत गीता में भी आया है कि कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि कामना के वशीभूत होकर के ज्ञान का हरण हो गया है, ज्ञान अपहृत हो गया है, इसलिए हम अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जो कुछ भी कहना हो, मांगना हो, नहीं मांगना हो, परमात्मा से जोड़ के अपने आप को रखिए। जो परम पिता है तो सब जानते हैं, इसलिए हर बार देवताओं की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे देवता भी खुद परमात्मा की शरण में ही जाते हैं। इस बात को हम ध्यान रखें हमेशा। ओम शांति।